हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स आपके 6 महीने के करंट अफेयर्स, जिसमें हम टॉप 100 एमसीक्यूज आपके लिए लेके आए हैं। जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। आपके जो भी आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स में ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज भी करना। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पर्सनल सेक्रेटरी रिसेंटली? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, निधि तिवारी। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बनी है पर्सनल सेक्रेटरी। नेक्स्ट, विच टीम वॉन द 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी? 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस बार इंडिया जो है इसमें विनर रही थी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक हुआ। होस्ट किया था इस बार पाकिस्तान और दुबई ने। तीसरा टाइटल है ये इंडिया का और इंडिया ने फाइनल में डिफीट किया था न्यूजीलैंड को। 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, 15 मैचेस हुए। प्लेयर ऑफ द सीरीज सिलेक्ट किया गया राचिन रविंद्र, इनके सबसे ज़्यादा रन्स भी रहे एंड मोस्ट विकेट्स रहे मैट हेनरी के। अगला क्वेश्चन है, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट बिलोंग्स टू विच स्टेट विच हैज़ बीन रिसेंटली गिवन द जीआई टैग? सौदागरी ब्लॉक प्रिंट किस राज्य से संबंधित है? अभी देखिए इसे हाल ही में दिया गया है जीआई टैग। इसका संबंध गुजरात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिम्स्टेक समिट 2025 हैज़ बीन हेल्ड इन विच कंट्री? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन हुआ थाईलैंड देश में। बिम्स्टेक समिट जो है 4 से लेके 6 अप्रैल तक हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। इसकी थीम रही बिम्स्टेक प्रॉस्पेरियस, रेजिलिएंट एंड ओपन। चेयरपर्सन थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड पेतोंगतान शिनावात्रा और इंडिया की साइड से पार्टिसिपेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर कमेंस्ड ऑन 10 मार्च 2025? 10 मार्च को खंजर अभ्यास शुरू हुआ इंडिया किर्गिस्तान के बीच और इस बार हुआ इसका 12th एडिशन। जो खंजर अभ्यास है देखो, ये 10 मार्च से लेके हुआ था 23 मार्च बिश्केक किर्गिस्तान में। इंडियन कॉन्टिजेंट को रिप्रेजेंट किया पैराशूट रेजिमेंट के सोल्जर्स ने। इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज? रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय बनी जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड? एचपीसीएल के अभी अध्यक्ष कौन बने हैं? विकास कौशल। एचपीसीएल इसकी स्थापना 1974 में हुई। हेडक्वार्टर देखिए इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज़ बीन अवॉर्डेड बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द आईफा अवार्ड्स 2025? आईफा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता लापता लेडीज़ फिल्म ने। इस बार जो आईफा अवार्ड्स हुए थे देखिए, ये हुए थे इस बार इसका 25th एडिशन और ये इवेंट जयपुर में हुआ था, जिसमें बेस्ट फिल्म का टाइटल दिया गया लापता लेडीज़। बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस नैतांशी गोयल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, CISF रेजिंग डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? CISF जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इसका स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया। इस बार मनाई गई इसकी 56th एनिवर्सरी। CISF की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 10 मार्च 1969 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोजेक्ट हिफाजत? प्रोजेक्ट हिफाजत को किसने शुरू किया है? पंजाब सरकार ने। पंजाब के सोशल सिक्योरिटी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर बलजीत कौर ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था देखिए, कि जो महिलाएं या बच्चे वॉयलेंस फेस कर रहे हैं, जो हिंसा का सामना कर रहे हैं, उनको तुरंत जो है उनको इमीडिएट सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस? विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों का जो विभाग है, इसकी सचिव बनी है डॉक्टर अंजू राठी राणा और इस पद पे अपॉइंट होने वाली ये फर्स्ट वुमेन है। तो इसलिए इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द 6th एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025? छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये चैंपियनशिप जीती है इंडिया ने। ठीक है, इसमें गोल्ड मेडल देखो इंडिया ने जीता, सिल्वर जीता ईरान ने, ब्रॉन्ज मेडल जीता नेपाल बांग्लादेश, और ये वेन्यू इसका कहाँ आयोजन हुआ था? तेहरान ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा के 24th प्राइम मिनिस्टर कौन बने? सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्क कार्नी। ये कनाडा देश के बने हैं 24वें प्रधानमंत्री। कनाडा देश की कैपिटल ओटावा है, करेंसी है कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में पहले स्थान पे कौन सा देश है? फर्स्ट नंबर पे है बुर्किना फासो। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है कंट्री। ये जो इंडेक्स है देखो, इसे रिलीज किया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। इसमें सेकंड पोजीशन पे पाकिस्तान है, थर्ड पे सीरिया। इंडिया की रैंक पूछ सकती हैं जो कि है 14th। अगला क्वेश्चन, इयाल जमीर हैज बिकम द आर्मी चीफ ऑफ विच कंट्री? इयाल जमीर किस देश के सेना प्रमुख बन गए हैं? राइट आंसर है इजराइल देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द प्राग मास्टर्स 2025 चेस टाइटल? तो प्राग मास्टर्स शतरंज का खिताब किसने जीता? ये टाइटल जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिटीज इन इंडिया आर अमंग द 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड? विश्व के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? इंडिया के 13 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। एंड ये जो पूरी देखो रिपोर्ट आई है ना, इसमें जो नंबर 1 पे है वो है इंडिया का ही शहर है, मेघालय का बर्नीहाट। सबसे मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी है? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल बी द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट? अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? असम गवर्नमेंट। असम सरकार ने खुद की सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम दिया असम सेट। Which is the second largest arm importer after Ukraine in the world in the 2020 to 24 period? 2020-24 का जो पीरियड है देखिए, उसमें दुनिया में यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे इंडिया है। पहले नंबर पे तो यूक्रेन है, सेकंड नंबर पे देखिए इंडिया है। और इंडिया मेनली जो आर्म्स को इंपोर्ट करता है ना, वो कहाँ से करता है? रशिया और फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जदिया स्वामी फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो जदिया स्वामी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये तमिलनाडु स्टेट में मनाया गया। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं, आपको सारी इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं लाइक जीएस जीके की वन लाइनर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, एनसीईआरटी नोट्स, सभी बुक्स आपको मिलेंगी www.raviditipublication.com। कोई भी ई बुक को अगर आपको परचेज़ करना है तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी रवि सर की सारी इंपॉर्टेंट ई बुक्स। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं। यहाँ पे आपको हमारी सारी यूट्यूब वीडियोस के नोट्स, करंट अफेयर नोट, फ्री पीडीएफ, जीएस की टेस्ट सीरीज़, ई बुक्स, जीएस नोट्स, काफ़ी सारा कंटेंट आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर। तो जल्दी से जाएं, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 14 मार्च। इसकी देखिए इस बार 28th एनिवर्सरी मनाई गई जिसकी थीम है अवर रिवर्स अवर फ्यूचर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द TIE मुंबई हॉल ऑफ फेम अवार्ड? TIE मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देवेंद्र फडणवीस। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्ड मर्क्यूरी प्राइज? गोल्ड मर्क्यूरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्राइज दिया गया है किसे? दलाई लामा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025? फेस्टिवल ऑफ लेटर्स यानी साहित्य महोत्सव, इसका इस बार का विषय रहा इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस। ये फेस्टिवल 7 से 12 मार्च तक सेलिब्रेट किया गया रविंद्र भवन नई दिल्ली में। इसे इनॉग्रेट किया था कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नवाफ सलाम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो किस देश के ये बने नए प्रधानमंत्री? आंसर इज लेबनान कंट्री।
लेबनान देश की कैपिटल है बेरूत, करेंसी है यहाँ पे लेबनीज पाउंड। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द 4th कंट्री टू सक्सेसफुली डॉक टू स्पेसक्राफ्ट इन स्पेस। अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यानों को डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है इंडिया। इंडिया से पहले जो है इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया यूएसए, रशिया और चाइना ने। इंडिया ने पहला सक्सेसफुली डॉकिंग को अचीव किया अपने स्पेडेक्स मिशन के साथ में, और ये मिशन 16 जनवरी को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बीन एस्टैब्लिश। रिसेंटली शुरू किया गया राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर इज निज़ामाबाद, तेलंगाना में। क्यों देखिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड इसकी स्थापना क्यों की गई? तो देश में देखिए जो टर्मरिक प्रोडक्ट्स होते हैं, नए टर्मरिक प्रोडक्ट होते हैं, उन पे रिसर्च करने के लिए, उसमें डेवलपमेंट के लिए, और इसके चेयरमैन बने हैं पल्ले गंगा रेड्डी। नेक्स्ट, फॉर्मर सीआईआई डायरेक्टर तरुण दास was recently awarded the honorary citizen award of which country? तो तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रिसेंटली इनको ऑनर किया गया है सिंगापुर के ऑनरी सिटीजन अवार्ड से। यह अवार्ड इन्हें मिला है इंडिया सिंगापुर के बीच के जो भी रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसमें उनको मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन द 21st सेंचुरी? मिडिल क्लास इंडिया ये बुक लिखी है मनीषा पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया गया? 12 जनवरी को मनाया गया है नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, एंड 2025 में इनकी मनाई गई 162nd बर्थ एनिवर्सरी। नेशनल यूथ डे को डिक्लेयर किया गया था 1984 में, एंड इसकी थीम है यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विद रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द एआई एक्शन समिट 2025? किस शहर ने एआई एक्शन समिट की मेजबानी की? तो पेरिस ने देखिए इसे होस्ट किया। 10 और 11 फरवरी को हुआ था एआई एक्शन समिट। कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो जो है इसमें लीडर रहे थे, होस्ट लीडर, एंड इसमें इंडिया की तरफ से अटेंड किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिनेम्ड आफ्टर विच लीडर? हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किस नेता के नाम पर रखा गया? मनमोहन सिंह जी के। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025? किसे रिसीव हुआ है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। नेक्स्ट, रशिया हैज सेंट अ 6th न्यूक्लियर रिएक्टर टू विच न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? अभी देखिए हाल ही में रूस ने ना भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भेजा छठा परमाणु रिएक्टर? ये भेजा है कुडनकुलम, तमिलनाडु। जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वहाँ भेजा है छठा न्यूक्लियर रिएक्टर। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको 1988 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और सोवियत यूनियन सरकार के बीच। इस प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए ही एग्रीमेंट साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट हिंदी सिंगर एंड मॉडल मेड ऑफ एआई? भारत की पहली एआई से बनी हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी? आंसर, माया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन? मध्य प्रदेश सरकार ने देखिए शुरू किया स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। इसका पर्पस क्या है? देखो इस मिशन के कुछ एम्स रखे गए, जिसमें है कि 2028 तक 70% से भी ज़्यादा जो यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। 2030 तक जो स्टेट का यूथ है ना वो अपनी 12th क्लास तो कंप्लीट कर ले, 12th क्लास तक की एजुकेशन, एंड यूथ को पार्टिसिपेट करना इन सोशल इनिशिएटिव फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ हैं सोशल जो अभियान होते हैं, जो पहल होती है उसमें भाग ले, उनको एनकरेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस? किसने लिखी ये बुक? ऑथर का नाम है डॉक्टर के एस चौहान।
नेक्स्ट ऑन 15th January 2025 द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट completed हाउ मेनी ईयर्स। अभी 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के कंप्लीट हो गए हैं 150 साल। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की फॉर्मेशन हुई 15 जनवरी 1875 को, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है मृत्युंजय मोहपात्रा एंड जो यूनियन मिनिस्टर हैं अर्थ साइंसेस के, उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो नाग मार्क 2 जो मिसाइल है इसको डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ने। इसको राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में इसको टेस्ट किया गया। ये थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया। डीआरडीओ की स्थापना हुई 1958, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरमैन समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से देखिए ऑनर किसे किया गया, अपर्णा सेन। नेक्स्ट, ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है, आंसर वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट मकर विलक्कू फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ मकर विलक्कू महोत्सव, केरल स्टेट में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025। क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स में देखिए भारत का रैंक क्या है, तो भारत जो है इसमें सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे जो है इंडिया है, जो है फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, सेकंड नंबर पे इंडिया। इंडिया क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स इसको डेवलप किया लंदन बेस्ड क्वैकरली साइमंड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर द एक्सियोम 4 मिशन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने, शुभांशु शुक्ला। किस मिशन के अंडर में गए थे, मिशन का नाम याद रखना है एक्सियोम 4 मिशन, जो कि 10 जून को लॉन्च हुआ था नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से। 14 दिन इसका ड्यूरेशन था स्पेस में एंड इसका पर्पस क्या था, साइंटिफिक रिसर्च एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द 2025 फ्रेंच ओपन मेन सिंगल्स टाइटल। फ्रेंच ओपन 2025 में मेन सिंगल्स का टाइटल जीता कार्लोस एल्कराज एंड वुमेन सिंगल में विनर रही कोको गॉफ, जो कि अमेरिका की प्लेयर हैं। इस बार फ्रेंच ओपन का 124th एडिशन था जो क्ले कोर्ट पर खेला गया रोलैंड गैरोस स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है, 131। इस इंडेक्स का जो है ये कौन सा एडिशन है, 19th। एंड इसमें टॉप कंट्री याद रखिएगा आइसलैंड रहा नंबर 1 पे। इसे रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड 2025। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सारा जोसेफ को। नेक्स्ट, which former Indian cricket captain was inducted into the ICC Hall of Fame in 2025। 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन से पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान इसमें शामिल हुए, आंसर इज MS धोनी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में टोटल 7 प्लेयर्स को शामिल किया गया, मैथ्यू हेडन, हासिम अमला, MS धोनी, ग्रेग स्मिथ, डेनियल वेटोरी, सना मीर एंड सैरा टेलर। Next, which country has won the UEFA Nations League title in 2025। तो UEFA नेशंस लीग का खिताब ये जीता है किसने, पोर्तुगल देश ने। क्वेश्चन अगला, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया गया। फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया था कौन सी ईयर में, 2000 में। जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी एंड इसकी थीम है एम्पावरिंग लिव थ्रू ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम बीन ऑर्गेनाइज्ड। 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित किया गया, ब्राज़ील में। 4 से 5 जून तक जो है इसका आयोजन हुआ था
एंड ब्रिक्स के जो सभी मेंबर्स हैं, अभी देखिए एक्सपेंड भी हो गया है ब्रिक्स, तो अब टोटल मेंबर्स हैं इसमें इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, सभी जो हैं उन्होंने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है एंड इस स्कीम में देखिए अ पैकेज ऑफ बेनिफिट स्कीम विल बी गिवन टू पुअर फैमिली, जो गरीब परिवार हैं उनको लाभकारी योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड द चेनाब ब्रिज? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चेनाब ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? जम्मू कश्मीर। चेनाब ब्रिज ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। ये चेनाब रिवर पर बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। इसकी हाइट है 359 मीटर की जो है इसकी हाइट है, इसकी लेंथ है 1315 मीटर की इसकी लेंथ है। क्वेश्चन अगला, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट स्टील वाटर बॉटल टू स्कूल स्टूडेंट? किस भारतीय राज्य ने स्कूली छात्रों को स्टील की पानी की बोतल वितरित करने की योजना शुरू की? ये योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। पर्पस क्या है देखो ऐसा करने का कि बच्चों के अंदर जो सस्टेनेबल हैबिट्स हैं उनको प्रमोट करना, बच्चों को प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में अवेयर करना, इन्वायरमेंट का इसका इन्वायरमेंट में कितना हार्मफुल इफेक्ट होता है इसके बारे में बच्चों को सभी को अवेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द नॉर्वे चेस टूर्नामेंट टाइटल इन 2025? नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये सेलिब्रेट किया गया है 7 जून। इस दिन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था दिसंबर 2018 में एंड इसकी थीम क्या है? फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जून 2025? 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इस बार मनाई गई इनकी 125th डेथ एनिवर्सरी। भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को झारखंड में। इनकी डेथ हुई थी 9 जून 1900 को रांची जेल में। इनका निक नेम है धरती आबा। रिसेंटली टू वेटलैंड जिनके नाम है खीचन और मीनार, रिसेंटली इनको रामसर लिस्ट्स में जो है एड ऑन किया गया है इंडिया से। तो इंडिया से 2 वेटलैंड ऐड हुए हैं, ये दोनों लोकेटेड कहाँ पे हैं? राजस्थान में। अब इंडिया से टोटल रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 91। रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन हुआ था ईरान की सिटी रामसर में। इंडिया इसका पार्ट बना था 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च राजीव गांधी वन संवर्धन योजना? किसने शुरू की है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो ऐसा लैंड है जो बिल्कुल बंजर पड़ा है वहाँ पे जो है फलदार वृक्ष लगाना, वहाँ पे फ्रूट बियरिंग प्लांटेशन करना, उसको एक तरीके से ग्रीनरी में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज एस महेंद्र देव। नेक्स्ट, विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ लेपर्ड कैपिटल? भारत के कौन से शहर को लेपर्ड कैपिटल घोषित किया गया? बेंगलुरु सिटी। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने तालिकी वंदनम स्कीम शुरू की? तालिकी वंदनम योजना को आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया। अंडर दिस स्कीम 15,000 rupees will be directly credited to mother's bank account every year for their school going children. तो 1 से लेकर 12 तक के क्लास के बच्चों की मदर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किए जाएंगे 15,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया गया? राइट आंसर, झारखंड स्टेट। विच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स समिट 2026? 2026 में जो ब्रिक्स समिट होगा इसे इंडिया होस्ट करेगा।
चौथी बार है, फोर्थ टाइम है जब इंडिया होस्ट करेगा इस इम्पॉर्टेंट इवेंट को। इससे पहले ब्रिक्स इवेंट को इंडिया ने 2012, 2016 और 2021 में होस्ट किया था। इस बार ब्रिक्स समिट 2025 वाला अगर देखिए तो वो ब्राज़ील में होगा 6 से 7 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? टी रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरी एज ऑफ जून 2025। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज अश्विनी लोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड। सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसे मिला? आचार्य प्रशांत। Which South African all-rounder was named ICC Women's Player of the Month for May 2025? मई 2025 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ सिलेक्ट किया गया क्लो ट्राइन को, एंड मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है यूएई के बैटर मोहम्मद वसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये किसने लिखी है बुक? तो इसके ऑथर याद रखिएगा फ्रेंड्स कौन है? ऑड्रे ट्रुस्के। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? 12 जून। इस दिन की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन को शुरू किया था 2002 में, एंड इसकी थीम है प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। Next question, Edgar Lungu, who recently passed away at the age of 68, was a former president of which country? एडगर लुंगू, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये जाम्बिया देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। जाम्बिया देश के ये प्रेसिडेंट रहे थे 2015 से 21 तक। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ लॉन्च। भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम प्रवाल भित्ति ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ ऑफ एलआईसी। भारतीय जीवन बीमा निगम के इंटरिम सीईओ अपॉइंट हुए हैं सतपाल भानु। एलआईसी की बात करें तो एलआईसी की एस्टैब्लिशमेंट हुई 1 सितंबर 1956। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉलीवुड एक्ट्रेस was recently appointed as Maldives ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया? कैटरीना कैफ। नेक्स्ट, बानू मुश्ताक मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट कन्नड़ ऑथर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। बानू मुश्ताक ने जीता इंटरनेशनल बुकर प्राइज और इनकी स्टोरी कलेक्शन का नाम है हर्ट लैम्प। हर्ट लैम्प को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया दीपा भास्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वॉज द याला ग्लेशियर रिसेंटली डिक्लेयर्ड डेड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है एंड ये है नेपाल देश में लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की 86th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी? भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है LR श्रीहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज जॉइंटली कोलैबोरेटिंग विद इंडिया ऑन द ल्यूपेक्स लूनर मिशन। 2027-28 में ये मिशन लॉन्च होगा ल्यूपेक्स, एंड इसमें इंडिया के साथ में जॉइंट है दूसरी जापान कंट्री। ल्यूपेक्स यानी ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, इसको चंद्रयान 5 के नाम से भी जानती हैं। इसमें इंडिया की इसरो और जापान की जाक्सा दोनों स्पेस एजेंसी जो हैं इसमें कोलैबोरेटर हैं। गोल क्या है इसका? एक्सप्लोर वाटर एंड वाटर आइस एट द मून साउथ पोल। 2027-28 में इसे जापान के H3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा 100 डेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोसोर डैन ये किस देश के अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट? निकोसोर डैन बनी है रोमानिया देश के प्रेसिडेंट। रोमानिया देश की कैपिटल है बुचारेस्ट और करेंसी है रोमानियन लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इज इंडियाज फर्स्ट मैन डीप ओशन मिशन समुद्रयान शेड्यूल टू बी लॉन्च।
समुद्रयान मिशन ये भारत का पहला मानव युक्त गहरे महासागर मिशन है और ये लॉन्च होगा 2026 में। अगला क्वेश्चन, इसरो हैज लॉन्च इट्स 101st सैटेलाइट EOS-09 ऑन विद विच रॉकेट। इसरो ने अपना 101वां जो उपग्रह है ये लॉन्च किया है किस रॉकेट से? PSLV C61। ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुई थी ना, इसका लॉन्च सक्सेस नहीं रहा था, ठीक है, बट हमें याद रखना है कि ये सैटेलाइट EOS-09 ये PSLV C61 रॉकेट से लॉन्च हुई थी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ 3 लैंग्वेज पॉलिसी। त्रिभाषा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गया डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन रीनेम एज गयाजी। किस राज्य के गया जिले का नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया? आंसर बिहार। इन विच स्टेट डिड PM मोदी जी इनॉग्रेट द वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर। नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में वंतारा पशु बचाव केंद्र का उद्घाटन किया? आंसर गुजरात। नेक्स्ट, हु वॉन हिज मेडन इटालियन ओपन टाइटल इन रोम। रोम में अपना पहला इटालियन ओपन खिताब किसने जीता? कार्लोस एल्कराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल म्यूजियम डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया है। फर्स्ट इंटरनेशनल म्यूजियम डे को ऑर्गेनाइज किया गया था 1971 में बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स एंड 2025 की थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड भागीरथ एप्लीकेशन। भागीरथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्वीडन। स्वीडन देश में जो भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए उनका नाम है अनुराग भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द 2025 दोहा डायमंड लीग मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट। दोहा डायमंड लीग में जो है दोहा डायमंड लीग हुआ ये जीता किसने है? जूलियन वेवर ने। जूलियन वेवर ये जर्मनी के प्लेयर हैं जो इसमें विनर रहे और इसमें सेकंड पोजीशन पे रहे नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ साउथ कोरियाज टूरिज्म। दक्षिण कोरिया के पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हिना खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हरिवंश चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरीलेबॉन क्रिकेट क्लब के अगले प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए? राइट आंसर है एड स्मिथ। ये मेरीलेबॉन क्रिकेट क्लब के अगले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मेहदी हसन मिराज। देखिए ये अप्रैल मंथ के लिए चुने गए हैं ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, बिलोंग करते हैं ये बांग्लादेश से। और अप्रैल 2025 के लिए ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ सिलेक्ट किया गया स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्टाडॉम ट्रेन सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट। विस्टाडॉम ट्रेन सेवा किस राज्य के जंगलों में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना। तो किसने शुरू की है ये योजना? इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना स्टार्ट की तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने ये स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम देखिए फ्री सोलर पंप प्रोवाइड करेगी ट्राइबल फार्मर्स को। नेक्स्ट, माधव नेशनल पार्क बिकेम द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। माधव नेशनल पार्क ये भारत का बना 58th टाइगर रिजर्व और ये है मध्य प्रदेश में लोकेटेड। इसकी अनाउंसमेंट की भूपेंद्र यादव ने जो कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। ये मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व है, लेकिन इंडिया का ये बना है 58th टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द टाइटल ऑफ SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025। SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप जीती इंडिया ने। इंडिया ने ही इस चैंपियनशिप को होस्ट किया था।
एंड चौथी बार इंडिया ने टाइटल जीता, इसमें रनर अप टीम रही बांग्लादेश। टॉप स्कोर किया डैनी मेतई ने। बेस्ट प्लेयर मोहम्मद अरबाज, बेस्ट गोलकीपर सूरज सिंह एहबाम, फेयर प्ले अवार्ड इंडिया। नेक्स्ट, हु वॉन द एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2025? तो फॉर्मूला रेस एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? मैक्स वर्स्टपेन। एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया गया है और इसकी थीम है हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो करंट अफेयर्स रिवीजन के हमारे ये जो क्वेश्चंस थे आज हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का क्या है, कौन से शहर ने एआई एक्शन समिट 2025 को होस्ट किया? सेकंड क्वेश्चन, कौन सी फिल्म है जिसको अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड एट आईफा अवार्ड्स 2025? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज का ये करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन होता है फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।